मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। मैंने अभी एक अंग केस कटवाया है, वह भी पेट के लिए नहीं, देश के लिए। जल्द ही गर्दन कटवाऊंगा। यह बात भगत सिंह ने तब कही थी जब वो लाहौर जेल में बंद थे। और जब भगत सिंह का जेल डायरी हम सीरीज कर रहे हैं तो उसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह इस पत्र को लिखते हैं और जेल डायरी में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ये काफी उनकी जो चर्चित लेख है कि मैं नास्तिक क्यों, इसे करना बहुत जरूरी है, जिससे कि भगत सिंह के जो विचार थे और स्पष्टता से मालूम चलते हैं। तो आज के वीडियो में इसको बात करेंगे और इसके दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट तो आज रहेगा, एक अगला दिन, और देखेंगे कि जो भगत सिंह नास्तिक हैं तो उसमें क्या लिखे, उनके पत्रों को पढ़ेंगे। और इसके बारे में अगर विस्तार से बात करें तो जब लाहौर जेल में भगत सिंह बंद थे तो उसमें एक और क्रांतिकारी बंद थे, भाई रणधीर सिंह। वे गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। और गदर पार्टी के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो उसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। जो क्या बोलते हैं, कनाडा और अमेरिका में जो भारतीय रह रहे थे उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और उनका भी एक ही एम था कि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं और भी आंदोलन चल रहे हैं, तो उन सबका एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को देश से बाहर करना। तो उसमें था इनका कि सहयोग करना है, एक रचनात्मक भूमिका निभाना है। और उसी पार्टी से, गदर पार्टी से भाई रणधीर सिंह भी संबंध रखते थे, वो भी लाहौर जेल में बंद थे। तो भगत सिंह से मिलने के लिए किस तरह उनके कोठी तक पहुंच जाते हैं। और भाई रणधीर सिंह इसलिए भी पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि भगत सिंह नास्तिक हैं। तो वह मतलब समझाने जाते हैं भगत सिंह को कि जो तुम विचारधारा अपनाए हो वह सही नहीं है, तुम ईश्वर को मानो, ईश्वर की पूजा पाठ करो, क्योंकि सब जो घट रही है घटनाएं ये उसे कारण ही घट रही है। और दोनों के बीच बातचीत होता है। बातचीत के बाद में जो रणधीर सिंह है वो समझ जाते हैं कि भगत सिंह को समझाने से कोई फायदा नहीं है। तो अंत में वही कहते हैं कि यह जो तुमको प्रसिद्धि मिली है उसी कारण से तुम्हारे मन में अहंकार पैदा हो गया है और तुम ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहे हो। तो भगत सिंह मैं नास्तिक हूँ पत्र लिखते हैं इसी के जवाब में। और ये जो नास्तिक है पत्र लिखते हैं तो उसका प्रकाशन लाहौर के अखबार में द पीपल में प्रकाशन भी होता है। फिर भगत सिंह कहते हैं कि अब एक नई समस्या मेरे सामने खड़ी उठ हुई है कि क्या मैं अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता हूँ। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर भगत सिंह आगे कहते हैं कि जब मैं अपने दोस्तों के बीच में होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की एक स्थिति जो से हद से आगे बढ़ जाता हूँ। और फिर वही कहते हैं कि मैं कोई शेख ही नहीं बिगाड़ता, मैं भी और मनुष्य की तरह ही हूँ, मुझ में भी मानवीय कमजोरियां हैं और अहंकार मेरे स्वभाव का हिस्सा है। इस मतलब जो हम ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे हैं तो उसमें भी मेरा अहंकार एक अहम रोल निभा रहा है। और फिर कहते हैं कि जो मेरे कॉमरेड दोस्त हैं, तो कॉमरेड दोस्त के बारे में अगर बात करें तो जिसकी विचारधारा वामपंथी कर सकते हैं। और वामपंथी के बारे में कहें तो वो सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। और सर्वहारा वर्ग की अगर बात करें तो जो किसान हुए, मजदूर हुए, शोषित वर्ग हैं, उनके हितों के लड़ने वाले को कॉमरेड कर सकते हैं। भगत सिंह कहते हैं इसमें कि जब हम कॉमरेडों के बीच में रहते हैं तो मुझे निरंकुश व्यक्ति कहा जाता है और स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की जाती है। फिर भगत सिंह कहते हैं कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो क्या कि अपना विचार को तर्कशील आधारित पे जो पहले से प्रचलित विचार आ रहा है उस पर हम काट करके लोगों को मनवा लेते हैं, यानी कि अपना विचार लोगों पे थोप देते हैं। और कहते हैं कि इसे लोग घमंड भी कह सकते हैं, मेरा कि घमंड है, लेकिन क्या कि हम इसे घमंड नहीं कर सकते। क्या कि मेरा जो विचार है वो न्यायोचित विचार है, न्यायोचित गर्व है, इसे हम लोगों पे सामने रखते हैं, इसे मनवाते हैं। और इसी में आगे भगत सिंह कहते हैं कि जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया और उसके मतलब पीछे जो खूब सावधानी से अध्ययन करने और उसके पीछे खूब विचार करने के बाद ईश्वर पे मैंने अविश्वास करना शुरू किया है। और यहाँ पे कहते हैं कि दो चीजों को समझना अलग अलग चीज जरूरी है। पहला है कि आत्म अभिमान और दूसरा है कि अहंकार। भगत सिंह आत्माभिमान और अहंकार की बातों को आगे ले जाते हुए कहते हैं कि पहली बात तो मैं यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ रहा हूं कि अनुचित गर्व या वृथाभिमानी किस प्रकार किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। यहाँ पे वृथाभिमानी समझ सकते हैं, बिना मतलब का गर्व है ये कह सकते हैं, बेकार का गर्व कर सकते हैं। मैं वास्तव में किसी महान व्यक्ति की महानता को मान्यता न दूं। यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा सा यश प्राप्त हो गया हो, जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं या मेरे अंदर गुण नहीं है।
जो कि इसके लिए आवश्यक अथवा अनिवार्य है। कारण कि हम किसी को अगर मान्यता नहीं दे रहे हैं, किसी के गुण को नहीं मान रहे हैं, किसी के अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं, तो जरूरी है कि मेरे अंदर भी वो गुण हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह और ईश्वर में ज्यादा विश्वास करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो रावण को देखिए, कितना ज्यादा अहंकारी व्यक्ति था, लेकिन वो भी भगवान में और ज्यादा श्रद्धा था। दो ही रास्ते संभव हैं, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, यानी अपने को ईश्वर के पैरेलल खड़ा कर दे, या स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहला स्थिति का अगर आप सामने मतलब किसी को खड़ा कर दें तो आप ये तो मान रहे हैं ना कि वो भी है, और अगर आप खुद ही अपने आप को ईश्वर मानने लग रहे हैं तो मतलब मान रहे हैं कि ईश्वर है, तो कह रहे हैं कि दोनों परिस्थितियों में कोई भी सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं, दूसरी अवस्था में भी वह ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियां का संचालन करती है। हमारे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि वह अपने को ही परम आत्म समझता है, या यह समझता है कि परम चेतना उससे परे है, कुछ और है। मूल बात तो मौजूद है, उसका विश्वास मौजूद है। इस समय क्या है कि उस आदमी का विश्वास मौजूद है, वह किसी भी तरह नास्तिक नहीं है। मैं भगत सिंह कहते हैं, मैं तो यह कहना चाहता था कि न तो मैं पहली श्रेणी में हूँ और न दूसरी श्रेणी में, मैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। मैं इससे क्यों इनकार करता हूँ इसको बाद में देखेंगे। यहाँ तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अहंकार नहीं है। कहते हैं कि ये जो हम ईश्वर को नहीं मान रहे हैं तो मेरा अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। न तो मैं एक प्रतिद्वंदी, नहीं अवतार और नहीं स्वयं परमात्मा। एक बात निश्चित है, यह अहंकार नहीं है जो मुझे इस भांति सोचने के लिए और ले गया। इस अभियोग की अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। कहते हैं कि तथ्यों पर ये गौर करते हैं। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान जो मुझे अनावश्यक यश मिला, शायद इसी कारण मैं वृथाभिमानी हो गया। अगर दिल्ली बम केस की बात करें तो जैसे सेंट्रल असेंबली हॉल, जिसको केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, जिसको भी संसद कहते हैं, उसमें 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था। और जब बम फेंका था तो ऐसी जगह फेंका गया था कि किसी को हताहत ना हो, मतलब कोई घायल ना हो। और इसके बाद से भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और इसके बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा। फिर है कि इसी क्रम में भगत सिंह अपने पिस्तौल को ही पुलिस को देते हैं, वह वही पिस्तौल रहती है जिससे सैंडर्स की हत्या की जाती है। तो सैंडर्स के बारे में बात करें तो जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन के जो भी सदस्य थे उसमें कोई भारतीय नहीं थे। और इस विरोध में लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने लाठियों से उन पर वार किया था, जो अंग्रेजी फौज थी, और इसको अनुमति देने वाला सैंडर्स ही था। तो वही सैंडर्स की हत्या भगत सिंह करते हैं, उनका हाथ रहता है, तो वही पिस्तौल को देते हैं अंग्रेज सिपाही को। और अगर लाहौर षड्यंत्र केस का बात करें तो अंग्रेजों का जो ट्रेन रहता है, मालगाड़ी, उस खजाने को लूटा जाता क्रांतिकारियों के लिए, इसलिए कि क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालन करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो सोचते हैं कि इस ट्रेन को अगर लूट लेंगे तो हम लोग की जो जरूरत की चीजें हैं वो पूरा हो पाएगा, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रख सकेंगे। तो इसी दोनों का हवाला देते हुए भगत सिंह कहते हैं कि ये जो दोनों केस हुआ, मतलब घटना हुआ, इसमें मुझे जरूरत से ज्यादा ही प्रसिद्धि मिली और इस कारण से मैं वृथाभिमानी हो गया। तो फिर आइए देखें कि क्या यह पक्ष सही है। मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। कहते हैं जो अभी नास्तिक बने हैं ये भी कोई हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था, यानी कि बहुत पहले ही ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिए थे, जिसके अस्तित्व के बारे में मेरे उपरोक्त दोस्तों को कुछ पता भी नहीं था। मतलब इससे पहले जो दोस्त का नाम लिए कॉमरेड दोस्त हो या और भी दोस्त है, उनको भी पता नहीं था कि यह नास्तिक बन चुका है। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल सकता। कहते हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी के बारे में सोच नहीं सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहेता था और कुछ
अन्य को नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता था। पर मैं कभी बहुत मेहनती था, पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं था। अहंकार जैसी भावना में फंसने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज नहीं था, अगर तेज होता तो हमें क्या करते कि हम टॉप कंटिन्यू करते, अंडर 10 में रहते, तो क्या कि एक अभिमान मेरे अंदर रहता। लेकिन ऐसा कोई बात मतलब था नहीं, हम कभी क्या बोलेंगे टॉप नहीं करते थे, अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आते थे, तो अहंकार में फंसने से कोई बात ही नहीं थी मेरे अंदर। मैं तो एक बहुत लज्जाकू स्वभाव का लड़का था। क्या था, मैं बहुत शर्मिला स्वभाव का लड़का था, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। और उन दिनों में पूर्ण नास्तिक नहीं थे, कहते हैं उन दिनों हम पूरा नास्तिक भी नहीं हुए थे। मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। आर्य समाज के बारे में बात करें तो उसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और वो कहते थे कि हिंदू कल्चर को मतलब और प्रैक्टिस करना है और हमें वेदों की ओर लौटना है। तो उसी विचारधारा से समझ रखते थे भगत सिंह के पिताजी। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। आर्य समाज नास्तिक कैसे हो सकता है, तो संभव ही नहीं है। इसलिए वो ईश्वर के अस्तित्व मानता है और उसको मतलब कहता है कि उसको प्रैक्टिस करना, उसको आगे ले जाना है। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे एक साल छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री जप करता था। भगत सिंह क्या करते थे, पूरा मतलब घंटों गायत्री जप करते थे। समझा जा सकता कितने बड़े आस्तिक थे भगत सिंह। उन दिनों में पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिताजी के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदार व्यक्ति थे। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के लिए ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं थे, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी का जो मूवमेंट था 1920 में, 20-21 कर सकते हैं, उसमें क्या भगत सिंह राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक ईश्वर के बारे में उदार पूर्वक सोचना विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। मतलब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब ईश्वर के बारे में आलोचना करना शुरू करते हैं, सोचना विचारना शुरू करते हैं। पर मैं अभी पक्का आस्तिक था। इस समय तक मैंने बिना काटे बस संवारे हुए लंबे बालों रखना शुरू किया था। अपने बाल को काटते नहीं थे, संवारते थे, लंबा ही रखते थे। यद्यपि मुझे कभी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में भगत सिंह क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ जाते हैं। वहां पर कहते हैं कि वहां पर जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वो तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठ पूर्वक पूछते रहने पर वह कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें इस विश्वास को अपनाने का साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, वे पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं, उनका नाम भगत सिंह बताते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल, जो कि आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी अकेली प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन का प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें पहले पेज से ही ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। उस पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पेज में उन्होंने ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के जो रहस्यात्मक वेदांत के कारण पुष्प बरसाए हैं, वे उनके विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा है। मतलब कहते हैं कि ईश्वर का काफी ज्यादा गुणगान किया जाता है इनके बुक में। बंदी जीवन जो है 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में दी रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था। वह अभियोग पक्ष की कहानी के अनुसार उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। अब इस प्रकार गुप्त कार्यों में कोई प्रमुख नेता अनिवार्यता अपने विचारों को ही रखता है जो उसे स्वयं बहुत प्रिय होते हैं, और अन्य कार्यकर्ताओं को सहमत होना होता है। उन मतभेदों के बावजूद जो उनके हो सकते हैं, उस पर्चे में पूरा पैराग्राफ उस सर्वशक्तिमान तथा उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा से भरा पड़ा है। यह सब रहस्यवाद है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि ईश्वर के प्रति
अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में प्रस्फुटित नहीं हुआ था। मतलब जो क्रांतिकारी वर्ग थे वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, उनमें ईश्वर के प्रति विश्वास करने का कोई उनको कारण नहीं दिखता था क्रांतिकारी लोगों को। काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीद है। काकोरी के 4 शहीद कौन थे? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशोक लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला थे। तो उन्हीं चारों का बात हो रहा है। काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने बृहद अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों का उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति देखा जो कहीं प्रार्थना नहीं करता था। उन सब के मतलब इन चारों के अलावा एक और व्यक्ति था जो कहीं प्रार्थना नहीं करता था। दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता हुआ भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। मतलब वो भी क्या है कि ईश्वर के अस्तित्व को नकार नहीं पाया। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह कहते हैं कि समय जो चला था ये सब गतिविधियां, तो क्या थे, हम अभी तक रोमांटिक क्रांतिकारी थे। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, जैसे हमको गाइडेंस मिलता था उसे हमको करना पड़ता था। मैं अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया। अब क्या था, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने का समय आया। उस समय तो असंभावी प्रक्रिया के फलस्वरूप पार्टी का अस्तित्व ही असंभव सा दिखा। उत्साही कॉमरेडों नहीं, नेताओं ने भी हमारा उपहास करना शुरू कर दिया। मतलब कि अब ये बच्चा इसे होगा नहीं, और भी तरह की बातें। कुछ समय तक तो मुझे यह डर लगा कि एक दिन मैं कहीं अपना कार्यक्रम की व्यवस्था के बारे में आश्वस्त न हो जाऊं। वह मेरे क्रांतिकारी जीवन का निर्णायक बिंदु था। यह सब चल रहा था। भगत सिंह अब देखिए निर्णायक मोड़ आता है। भगत सिंह जो नास्तिक बनते हैं तो कैसे बनते हैं, अब यहाँ से बात शुरू होता है। क्या कहते हैं कि अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। मतलब इनके अंदर में एक मन बार बार उभरा था कि हमको पढ़ना है। और भगत सिंह जैसे क्या कहते हैं कि अगर क्रांतिकारी मतलब बदलाव लाना है तो तलवार के दम पे नहीं, क्या है, विचारों के दम पे आना चाहिए। विचार कैसे आएगा? महापुरुषों के विचारों को पढ़ने से ही आएगा। तो वही भगत सिंह कहते हैं कि अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने को योग्य बनाने के लिए अध्ययन करो। जैसे हम लोग किसी पार्टिसिपेशन करते हैं, किसी टॉपिक पे डिबेट करते हैं, तो अपना तर्क रखना है। कोई अगर पॉइंट रखकर उसको काटना है तो कैसे कीजिएगा? आपको उसका नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि अगर अपने विरोधियों का तर्क को काटना है तो उसके लिए क्या, अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया। भगत सिंह क्या कहते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। जो पहले सोचते थे उसमें क्या कमी आ गया, खत्म हो गया। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांस जो कि हमारे पुराने साथियों में अत्यधिक व्याप्त था की जगह गंभीर विचार ने ले ली। पहले क्या था कि जो क्रांतिकारी होता क्या होता है, एकदम लड़ना, मर जाना, देश में शहीद होना, इस तरह से विचार आता था। लेकिन क्या हो कि जब पढ़ने लगे तो उनके अंदर क्या गंभीर विचार पनपने लगा। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रहा। कहते हैं कि अब रहस्यवाद, अंधविश्वास जैसे इन सब बातों के लिए कोई जगह नहीं था। यथार्थवाद हमारा आधार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। मतलब हिंसा का सहारा विकट परिस्थिति में लिया जाए जब कोई चारा न हो। यानी कि अहिंसा का मार्ग बताया जा रहा है। हिंसा का मार्ग गांधी जी ने बताया था। इससे पहले बौद्ध धर्म में चल जाए तो उसमें भी अहिंसा का मार्ग बताया गया है। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। देखिए भगत सिंह कह रहे हैं, कितना कम उम्र है, क्रांतिकारी युवा है और वो अहिंसा की बात कर रहे हैं। यह तो रही तरीकों की बात। सबसे आवश्यक बात उस आदर्श की स्पष्ट धारणा है जिसके लिए हमें लड़ना है। चूंकि उस समय कोई विशेष क्रांति कार्य नहीं हो रहा था, अतः मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। इन्होंने किताबों को बहुत पढ़ा, जो महान महापुरुष थे उनके विचारों को, उनकी किताबों को। मैंने अराजकतावादी नेता बुकानिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद नेता के पिता मार्क्सवाद को, किंतु ज्यादातर लेनिन, ट्रॉट्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे।
वे सभी नास्तिक थे। एक बहुत बड़ा बात है कि जो भी जैसे बुकानिन हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, इन्होंने अपने देश में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया था और सबके सब नास्तिक थे। अगर बुकानिन के बारे में बात करें तो जैसे कह सकते हैं अराजकतावादी साम्यवादी नेता थे, यानी कि उसमें जो शासन व्यवस्था चल रहा था जिस राजा के अंतर्गत, तो क्या था कि जैसे शासन व्यवस्था में धार्मिक व्यवस्था की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, आर्थिक नीतियों की बात करें या और भी सामाजिक समस्या की बात करें, उसके विरोध में इन्हें बात करते थे। मतलब वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। जो गरीब वर्ग था उस पर शोषण हो रहा था हर जगह पे, तो उसके अधिकारों के लिए बात किए। और कार्ल मार्क्स के बारे में अगर बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कह सकते हैं। और इन्होंने आर्थिक जो मतलब आर्थिक आधार पर एक चिंतन दिया था, उसी पे वर्ग संघर्ष की उन्होंने बात कही थी। फिर लेनिन जो थे वो मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाए थे और जो बोल्शेविक आंदोलन हुआ था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इन तीनों के बारे में बात करें तो मतलब ये लोग काफी महान आदमी थे। इनके बारे में अभी के समय में बात करना संभव नहीं है, क्योंकि 1-2 मिनट में क्या बात किया जाए इन लोगों के बारे में। तो भगत सिंह ने इन लोगों के विचारों को पढ़ा है तो सोचा जा सकता है कि भगत सिंह का मतलब जो थॉट है कितना हाई हो गया होगा। और भगत सिंह क्या नोटिस करते हैं कि सबके सब लोग नास्तिक हैं। बुकानिन की पुस्तक ईश्वर और राज इस विषय पर यद्यपि आंशिक रूप से एक अच्छा अध्ययन है, बाद में मुझे निर्लम स्वामी द्वारा लिखी एक पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें केवल एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। इस विषय के प्रति मेरा गहरा रुझान हो गया। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया। 1926 याद रखिएगा, टाइम पीरियड क्या है, 1926 भगत सिंह बता रहे हैं कि अंत तक मुझे विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सृजन किया, दिग्दर्शन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। भगत सिंह मतलब पूर्णतः नास्तिक बन चुके होते हैं। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक नास्तिक घोषित हो चुका था, किंतु इसका अर्थ क्या है मैं आगे बतलाऊंगा। मई 1927 में लाहौर में गिरफ्तार हुआ। भगत सिंह मई 1927 में लाहौर में गिरफ्तार होते हैं। भगत सिंह आगे लिखते हैं कि यह गिरफ्तारी अकस्मात हुई, मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था। पुलिस को मेरी तलाश है। अचानक एक बगीचे से गुजरते मैंने पाया कि पुलिस वालों से घिरा हूँ। मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि उसमें बहुत शांत रहा, यानी कि पुलिस जब चारों ओर थी इनके तो इसमें बहुत शांत रहे। न तो कोई सनसनी महसूस हुई, न ही जरा से भी उत्तेजना का अनुभव। मुझे पुलिस हिरासत में लिया गया था और अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस हवालात में ले जाया गया, जहां मुझे 1 महीना काटना था। पुलिस अफसरों से कई दिन बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगा कि उन्हें मेरी काकोरी दल के साथ संबंधों के बारे में तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी गतिविधियों के बारे में जानकारी है। पुलिस को पहले से मतलब कुछ एविडेंस मिला हुआ था इनके खिलाफ। उन्होंने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में जब था वहां मुकदमा चल रहा था। मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी। उनकी सहमति के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे। भगत सिंह कह रहे हैं कि ऐसा लिखते हैं पत्र में कि ये मेरा पुलिस हमें ऐसा कर रही है। 1926 के दशहरे के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षा के लिए भीड़ पर फेंका गया। उसके बाद मेरे भले के लिए उन्होंने बताया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर भगत सिंह हंसते हैं और कहते हैं कि यह सब बेकार की बात है। हम लोगों के भांति विचार रखने वाला अपने निर्दोष जनता पे बम नहीं फेंका करते। और फिर अगले दिन एक दिन सुबह में सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन उनके पास आते हैं, भगत सिंह के पास आते हैं और लंबी चौड़ी मतलब बातचीत करते हैं और सहानुभूति के साथ बातचीत करते हैं। और बातचीत के बाद मतलब कहते हैं कि उन जो मतलब वक्तव्य मांगा जा रहा है, अगर तुम नहीं दिया, तुम्हारे पास इतना एविडेंस है कि तुमको सजा दिलवा देंगे, तुमको फांसी का सजा पे हम लटका देंगे। तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे मालूम है कि सब होगा, यद्यपि मैं निर्दोष हूँ। तो यह मतलब पुलिस के लिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन दिनों मुझे विश्वास था, यद्यपि मैं बिल्कुल निर्दोष था, कि पुलिस यदि चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन से पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से
दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू कर दिया कि ईश्वर का नाम लो। पर अब मैं नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए एक बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में मैं ही नास्तिक होने का दम भरता हूँ, अथवा ऐसे कठिन समय में मैं भी उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। मतलब अगर कोई सुख से जिंदगी जी रहा, शांत से जिंदगी जी रहा, जिंदगी उसकी आसानी से चल रही है, तब तो वो दम भर सकता कि हम नास्तिक हैं, वो कर सकता है। लेकिन जब उसके ऊपर कष्ट आ जाए, कुछ दुख आ जाए, तब असली परीक्षा किसी इंसान की होता है कि वह जो कर रहा है उसके बात में कितनी सत्यता है। अमूमन मान लीजिए जैसे कोई आदमी कह रहा है कि हम नास्तिक है, उसे घर से किसी सदस्य अस्पताल में भर्ती है या वही है क्रिटिकल सिचुएशन में, तब वहाँ पे उसका टेस्ट हुआ कि वो क्या सही में नास्तिक है कि नहीं। और भी परिस्थितियाँ हैं, मान लीजिए किसी को फांसी लगने वाली हो, तब उस स्थिति में देखा जा सकता है। अगर उस स्थिति में वो नास्तिक है, तब मान सकते वो सच्चा नास्तिक है। तो ये भगत सिंह क्या करते हैं, भगत सिंह सामने भी ऐसा स्थिति है कि कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से मतलब बता दो, नहीं तो तुम्हें जेल डाल देंगे और तुम्हें फांसी पे लटका देंगे। तो भगत सिंह क्या कहते हैं, बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। मतलब किसी भी तरह से नहीं मैंने एक क्षण के लिए भी अरदास की। यह असली परीक्षण था और मैं इसमें सफल रहा। मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन, इतना परेशानी वाला मेरे समय है, इसमें हम सफल हुए हैं। हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करने में, मतलब मेरा जो सोच था वो सही साबित हुआ। हम इस परिस्थिति से निकल गए हैं बाहर। एक क्षण को भी अन्य बातों की कीमत पर अपनी गर्दन बचाने को मेरी इच्छा नहीं हुई। ऐसा नहीं कि हम अपना गर्दन बचा लें अपना विचारधारा को छोड़ करके। अब मैं एक पक्का नास्तिक था और तब से लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है। अगर आप भगवान में विश्वास करते तो क्या आपका कष्ट दुख मतलब झेलने का आदत हो जाएगा, आपके ऊपर लगेगा कि नहीं, हाँ कुछ है भगवान जो हमारे कष्टों को दूर करेगा। यहाँ तक उन्हें सुखकर बना सकता है। ईश्वर से मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने का एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अगर आप मान लिए कि ईश्वर से कोई चीज नहीं, आप नास्तिक बन गए हैं, तो हर एक परिस्थिति में आपको खुद के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। और ये ज्यादा मतलब कष्टकर समय होता है। कहा जाए तो जो मतलब आस्तिक है उसके हिसाब, आस्तिक के मुकाबले नास्तिकों के लिए ज्यादा समय कष्टकर इसलिए कि अब वो जानता है कि ऐसा कुछ शक्ति है नहीं, जो है हम ही को सब डील करना है। तूफान और झंझावत के बीच अपने पांव पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाएगा और मनुष्य आम विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। पर यदि वह ऐसा करता है तो इसे निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। अगर इन सब परिस्थितियों में आप अपने आप को नास्तिक होने का दम भरते कर लेते हैं तो आपके पास आपका जो विचार है वो सिंपल नहीं है, क्या महान विचार है, कोई अन्य शक्ति आपके पास है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। मुकदमे का पहले ही अच्छी तरह पता है कि क्या फैसला होगा। एक सप्ताह में ही फैसला सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूँ। इन्हें पता है कि हमको फांसी पे लगाया जाएगा, अपना जीवन कुर्बान करने जा रहे हैं देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए। जो हमको मतलब सपना है देश को आजाद करना, उसके में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण यही रहेगी। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पूर्ण जन्म पर एक राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। मतलब विभिन्न धर्म के लोग हैं तो अपने जो भगवान हैं उनसे मांग सकता है कि हम ऐसे हिंदू हैं तो अगला जन्म में क्या होगा, हमको ये बना दीजिए। ईसाई मुस्लिम तो कुछ और मांग सकता है। किंतु मैं किस बात की आशा करूं, क्योंकि हम तो नास्तिक है तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा वहीं पूर्ण विराम होगा। जैसे फांसी लगा, फंदा गला में लगा, नीचे से वो तख्ता हटेगा तो वहीं पे मेरा पूर्ण विराम होगा, वहीं अंतिम क्षण होगा। मैं या संक्षेप में आध्यात्मिक शब्दावली की व्याख्या के अनुसार मेरी आत्मा वहीं समाप्त हो जाएगी, आगे कुछ नहीं रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं। मैं स्वयं एक पुरस्कार होगा।
अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगा। यदि मुझ में उसे इस दृष्टि से देखने का साहस हो, यही सब कुछ है, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने निरासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर सीमित कर दिया है, क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकता। इसके अलावा मेरे बस में और कुछ है नहीं, हम यही कर सकते हैं। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से महिलाएं और पुरुष मिल जाएंगे, बहुत से मतलब मेरे विचारधारा के पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे, जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा तथा पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त और कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते। मतलब मेरे विचारधारा वाले लोग मिल जाएंगे जो पीड़ित मानवता की सेवा में लगाएंगे, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। उस दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। कहते हैं उस दिन मुक्ति का शुभारंभ शुरू हो जाएगा। वे शोषकों, उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है या अगले जन्म में या मृत्युपरांत स्वर्ग में। उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास वृत्ति का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। मतलब कि इसलिए नहीं करना कि हमको राजा बनना है या हमके अगले जन्म में ये चीज प्राप्त करना भगवान से, सब ले नहीं। और क्या जो दासता का जो चलन चल रहा है, एक वर्ग का शोषण कर रहा है आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, उसको बेड़ियों को तोड़ना है। इसके लिए लोगों को काम करना है। क्या वे उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके अपने लिए खतरनाक है, किंतु उनकी महान आत्म के लिए एक शानदार रास्ता होगा। मतलब अपने लिए रास्ता तो बहुत कष्टकर होगा, लेकिन उनका मृत्यु होगा। मृत्यु के बाद क्या है कि उनकी आत्मा के लिए एक शानदार रास्ता होगा। उनके जाने के बाद ये दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी कि इसने गरीबों के लिए कुर्बानी दी, उसके कल्याण के लिए काम किया। मैं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति या तो मूर्ख है या धूर्त है। हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह उसे हृदय में उद्वेलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों तथा उसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय एक मांस के टुकड़े की तरह मृत है। आंखों अन्न स्वार्थ की प्रेत की छाया पड़ने से कमजोर हो गई। स्वयं पर भरोसा करने के गुण को सदैव अहंकारी की संज्ञा दी जा सकती है और यह दुखपूर्ण एवं कष्टप्रद है, पर चारा ही क्या है। भगत सिंह आगे अपने पत्रों में लिखते हैं कि तुम जाओ और किसी प्रचलित धर्म का विरोध करो, जाओ और किसी हीरो की, महान व्यक्ति की, जिसके बारे में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि वह आलोचना से परे है, क्योंकि वह गलती कर ही नहीं सकता। आलोचना करो तो तुम्हारे तर्क की शक्ति हजारों लोगों को तुम पर वृथाभिमानी होने का आक्षेप लगाने को मजबूर कर देगा। अगर आप किसी धर्म के बारे में आलोचना कीजिए तो देखिए एक भीड़ तैयार है आपको मारने के लिए। किसी भी धर्म का विरोध कीजिए, कुछ में मतलब बात कह दीजिए, तो आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के बारे में बात कीजिए। अभी देखिए जब कोविड-19 का फेज चल रहा है तो दिल्ली में कुछ लोगों ने एक पोस्टर साटा और लिखा कि हमारे बच्चों को जो वैक्सीन लगना था विदेश क्यों भेज दिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से लिखा गया पोस्टर। इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई। मतलब आलोचना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर अगर और जैसे साउथ में जाते हैं तो कहा जाता है कि रजनीकांत के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। अगर कुछ बोलते हैं तो आपको मतलब वहाँ का आदमी लोग क्रोधित हो जाएंगे, ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे है कि जैसे भगत सिंह कह रहे हैं कि आप अगर करते हैं, आलोचना करते हैं इन सब लोगों के, तो आपको क्या है कि मतलब बिना मतलब के यहाँ पे बात उछाला जाएगा, आपका अभिमान को भी ठेस पहुंचाया जाएगा। ऐसा मानसिक जड़ता के कारण होता है। आलोचना तथा स्वतंत्र विचार दोनों ही क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। आलोचना और स्वतंत्रता क्या है? क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं, भगत सिंह कहते हैं। क्योंकि महात्मा जी महान हैं, अतः किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह ऊपर उठ गए हैं। अतः हर बात जो कहते हैं, चाहे वो राजनीति क्षेत्र का हो अथवा धर्म, अर्थशास्त्र अथवा नीति शास्त्र के, सब सही हैं। आप चाहे आश्वस्त हो अथवा नहीं, आपको कहना चाहिए हाँ यही सचमुच है। ऐसी मानसिकता विकास की ओर नहीं जा सकती। मतलब ऐसी अगर मानसिकता की जो बड़ा आदमी कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, तो वह विकास की ओर आपको नहीं ले जाएगा, एक ठहराव क्यों ले जाएगा और मतलब आपको कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए कि आलोचना कीजिए, यह तो स्पष्ट रूप से प्रतिक्रियावादी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः किसी भी ऐसे व्यक्ति को
जो उस विश्वास की सत्यता या उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे, विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा। अगर मतलब पहले का जो परंपरा चला आ रहा है, किसी को मान्यता हम दे रहे हैं ईश्वर के रूप में, महान आदमी को मानव रहे हैं, उस पर आप बात कीजिएगा तो आपको क्या कहा जाएगा? विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसने तर्क इतने अकाट है, यदि उसके तर्क इतने अकाट है जो काटे ना जा सके, कि उनको खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता, और उनकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह मिथ्याभिमानी है, उसकी प्रकृति पर अहंकार हावी है। तो इस व्यर्थ विवाद पर समय नष्ट करने का क्या लाभ? भगत सिंह कहते हैं इस मतलब व्यर्थ विवाद पर समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। फिर इन सारी बातों पर बहस करने की कोशिश क्यों? ये लंबी बहस इसलिए क्योंकि जनता के सामने यह प्रश्न आज पहली बार आया है, और पहली बार ही इस बार इस वस्तुगत रूप से चर्चा हो रही है। जहां तक पहले प्रश्न की बात है, मैं समझता हूं कि मैंने साफ कर दिया है कि यह मेरा अहंकार नहीं है, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो मेरा कोई अहंकार के कारण नहीं है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है। मतलब अगर नास्तिक बने हैं तो उसके पीछे तर्क देते हैं, वो कहते हैं जो मेरा तर्क है वो संतोषप्रद सिद्ध होता है। हम लोगों ने पढ़ा देखा भी, संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, ये बात कहते हैं कि संतोषप्रद होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास ने मेरा जीवन आसान और मेरे बोझ हल्का कर दिया होता। अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते, जो मेरे परेशानी है, जो मेरा बोझ, उसको हल्का कर दिया होता। और उस मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है, मतलब और कठिन बना दिया है। हम विश्वास नहीं करेंगे ईश्वर पे, तो जो परिस्थितियां हैं, हमको फांसी का सजा होने वाला है, मतलब ये स्थिति है, तो हमको परिस्थितियां क्या शुष्क बना दिया है, बहुत ही मतलब खराब परिस्थिति हो गया मेरे लिए। तथा परिस्थितियां एक कठोर रूप ले सकती हैं, थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्वमय बना सकता है, किंतु मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी अंत प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ। प्रयत्न तथा प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। कह रहे हैं कि ये जो मेरा तरीका है, हमेशा सफल नहीं हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं कि प्रयत्न तथा प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। और आज पहला पार्ट यही तक रखते हैं, फिर अगला जो दूसरा हिस्सा भगत सिंह का नास्तिक मैं क्यों हूँ, तो अगले हिस्से में रखेंगे, जारी रखेंगे। और वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले हिस्से में। तब तक के लिए धन्यवाद।